जय श्री श्याम। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि नैना फटाफट अपने काम कर रही थी। रेखा ने नाश्ता बनाया और नाश्ता नैना ने सबको परोसा। उसके बाद नैना ने अपना टिफ़िन पैक किया और वह काम पर निकल गई। रेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास ने रहा नहीं गया। उन्होंने रेखा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जिठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद रेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। नैना दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो रेखा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए। रेखा से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको नैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ़ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे के बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाज़ार से सब्ज़ी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को नैना दीदी ने बाज़ार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई। बाज़ार में जाते समय उनको तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो नैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली रेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को नैना सब्जी की थैली रेखा के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर रेखा खुश हो गई। नैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वही अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने नैना को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, नैना तू इतनी मेहनत करके पैसा कमाती है और ऐसे फालतू में किताबों में खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर नैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी आराम? और रेखा उसे तो कहने पर भी आराम करती नहीं। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वही तो करती है, और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलते ही बंद हो गई। रेखा कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है, वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर नैना अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना नैना की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी ये दोनों देवरानी जेठानी ज़रूर है, लेकिन उनका रिश्ता 2 सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात तो बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर नैना और रेखा, इनके जैसी 2 समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, नैना और रेखा, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। जय हिंद।